प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कोतवाली थाना इलाके के चर्च गेट के पास दो बाइक के साथ एक मैजिक वाहन का आपस में हुआ जोरदार टक्कर। दरभंगा के कोतवाली थाना इलाके के चर्च गेट के पास दो बाइक के साथ एक मैजिक वाहन का जोरदार टक्कर शनिवार को हो गया। टक्कर इतना जोरदार था कि दोनों बाइक बुरी रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मैजिक वाहन के भी शीशे टूट फूट गए। घटना में दोनों बाइक सवार 5 लोग बुरी रूप से जख्मी हो गए। इसमें से एक महिला भी शामिल है। घटना पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। किसी तरह लोगों ने सभी घायल को सड़क से हटाकर किनारे बैठा दिया और घटना की सूचना स्थानीय थाने को भी दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल को तत्काल इलाज के लिए एम्बुलेंस से DMCH भेजवा दिया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस तत्काल घटना की जाँच में जुट गई है और सभी घायल की पहचान करने में लगी है। मैजिक वाहन चालक की बात माने तो KTM बाइक पर 3 सवार लोगों की गलती के कारण यह घटना घटी है। मैजिक वाहन अपने साइड से जा रहा था, तभी KTM बाइक अचानक अपनी साइड को छोड़कर दूसरी साइड में तेजी से आ गया, जिससे KTM बाइक पहले मैजिक वाहन से टकराकर मारी, फिर दूसरी एक बाइक से भी वह जाकर टकरा गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच की बात कहकर कैमरे पर कुछ भी कहने से बचती नजर आई। उधर से आ रहा था रोंग साइड, हम इधर से जा रहे थे अपना साइड में, इतना स्पीड था उसको संभालना आया, हमको ठोक दिया आके। कितने गाड़ी में टक्कर हुई? हाँ इसमें हुआ और एक थोड़ा स्प्लेंडर पीछे था उसमें। 3 गाड़ी आप टकरा? हमारा पीछे में एक स्प्लेंडर था उसमें। आप इधर से जा रहे थे? हाँ हम इधर से जा रहे थे, वो इधर से आ रहा। कि गलती किसकी नजर आई थी? गलती वो मोटरसाइकिल वाले के था, अपना साइड जाना चाहिए, हमरे साइड आ गया, उड़ने से आकर इधर ठोक। हाँ इतना स्पीड था बस उसमें, हमको ठोक दिया। तो क्या स्थिति है सबकी? आप लोगों को भी चोट लगा? तो हमारा खलासी थोड़ा चोट है हाथ में। बाइक सवार का? बाइकों सवार का चोट था। KTM गाड़ी 3 आदमी उसमें था KTM। पुलिस आई? अभी आई। क्या नाम आपका? राम भरोसा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम पनीर लेकर आते हैं बेगूसराय जिला से, यहाँ खाली करके अभी जा रहे थे DAV गली। आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयुक्त सह अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस पड़ाव एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक की गई आयोजित। शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयुक्त सह अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मनीष कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस पड़ाव एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र शहर के अंदर नो एंट्री के निर्धारित समय में शहर के बीच से गुजरने वाली विभिन्न रूटों पर चलने वाली सवारी बस जिसका परमिट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से निर्गत है, ऐसी सभी बसों का परिचालन के लिए मार्ग का परिवर्तित करने का निर्णय RTA की बैठक में लिया गया। प्राधिकार के उक्त निर्णय से बस पड़ाव से स्टेशन दोनार होते हुए विभिन्न मार्गों पर परिचालित बसों का मार्ग परिवर्तित करते हुए दरभंगा बस पड़ाव से सकरी धरौरा होते हुए किया गया। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण रूटों के लिए निर्णय लिए गए। दरभंगा नगर निगम की महापौर के नेतृत्व में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। शनिवार को दरभंगा नगर निगम परिसर से महापौर अंजुमन आरा के नेतृत्व में एक रैली को रवाना किया गया। यह रैली सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ की रैली थी, जिसमें उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव एवं दरभंगा नगर निगम के कई कर्मीगण शामिल थे। वहीं इस मौके पर कई वार्ड पार्षद भी मौजूद थे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाई। इस जागरूकता रैली में नगर निगम के वो सफाई कर्मी शामिल थे जो दिन रात नगर निगम क्षेत्र के वार्डों की साफ सफाई करने में लगे थे, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, सभी लोगों को जागरूक करने में लगे हुए थे। बता दें कि यह दरभंगा नगर निगम से यह रैली निकलकर टाउन हॉल, सुभाष चौक, दरभंगा टावर, लालबाग होते हुए पुनः नगर निगम परिसर को लौटी। तो ही इस मौके पर मौजूद महापौर, उप महापौर एवं नगर आयुक्त ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। उद्देश्य यही है कि अभी वातावरण जो है सक्रिय होने वाला है, इसलिए सभी लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग साफ़ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। हर जनता, हर पब्लिक, हर इंसान की ये मूलभूत ज़रूरत है, क्योंकि साफ़ सफाई अगर होगा तो हमारा शहर स्वच्छ रहेगा, मानसिक शारीरिक विकास होगा इससे हम लोगों का। इसीलिए ये अभियान आज से चालू किया गया। आज के चैनल के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ
कोई व्यवस्था नगर निगम के सफाई कर्मी तो सफाई करते ही हैं अपने हिसाब से, जहाँ तक होता है वो दिन रात एक करके करते हैं। आंधी तूफान बारिश पानी हर जगह करते हैं, लेकिन आम जनता से अपील है कि वो गंदगी को पॉलीथीन को जिस तरीके से कचरा वाले आते हैं उस टाइम में अगर दें, रोड पर न फेंकें, गंदगी न फैलेगी, इससे 10 तरह की बीमारियां नहीं होंगी। तो जनता से अपील है कि स्वच्छता उनके भी कर्तव्य बनता है कि सफाई पे ध्यान दें। के द्वारा निर्देशित किया गया है कि 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ का अभियान चलाया जा रहा है पूरे दरभंगा नगर निगम में। इसके तहत है कि जो स्वच्छता के मापदंड और जो स्वच्छ रहने के लिए जो कार्रवाई करनी होती है वो हम लोगों को करना है। विशेषकर आज जो रैली निकाली गई है, जो लोगों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रैली निकाली गई है, जिससे कि लोग सफाई के जो मूलभूत सिद्धांत है उसको अपना सकें। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जो डोर टू डोर कचरा संग्रहण करते हैं उसके बाद ही लोगों के द्वारा जो है तालाब के किनारे या रोड के किनारे कचरा फेंक लिया जाता है। तो इसमें कमी हो, लोगों के बीच में जागरूकता हो, इसी को लेकर मद्देनजर रैली निकाली गई। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर आयशा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर आयशा से जुड़े छात्रों ने दोनार चौक से लेकर नाका 5 तक आक्रोशपूर्ण नारेबाजी करते हुए प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च के दौरान छात्रों ने मोदी सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दो, उक्त नारे को बुलंद करते हुए नाका 5 पर पहुंचकर मार्च को सभा में तब्दील किया गया। सभा का संचालन जय नारायण यादव ने किया। प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए आयशा के जिला सचिव मयंक यादव ने कहा कि बिहार के आम आवाम का प्रमुख मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इस मांग को लेकर बिहार का सत्ता पक्ष से लेकर पूरा विपक्ष, बिहार की जनता एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। नीतीश कुमार जब से सरकार में ही तब से बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के बोलते आ रहे हैं, लेकिन 10 साल से भाजपा की सरकार के साथ गलबैयाँ लगा करके केंद्र से लेकर के बिहार में सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इसी मांग को लेकर के हम लोग आज मार्च निकाले। मिथिलांचल में एकमात्र मिथिला यूनिवर्सिटी है जो सदियों पुराना यूनिवर्सिटी है, बिहार के सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी के तौर पर माने जाते हैं। हम उस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का मांग कर रहे हैं। दरभंगा में एम्स का चर्चा सुन रहे होंगे, बहुत जोर शोर के दौर में था कि दरभंगा में एम्स बनने जा रहा है। जगह बदली गई, लेकिन उस जगह पे अभी कोई नाम और चर्चा लेने वाला नहीं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं जो एम्स का शीघ्र शिलान्यास करे। यही मांग को लेकर के हम लोग आज दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय थाना में दर्ज कांड में फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय थाना में दर्ज कांड में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसका नाम अजय सहनी है, पिता का नाम शंकर सहनी है, जो अलीनगर वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है। चचेरी बहन के साथ मारपीट करने का आरोप इस पर लगा हुआ है, जिसको लेकर थाने में मामला दर्ज किया गया था। वहीं इस मामले में वह फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया।